हनुमान जी की कथा। मंगलवार का व्रत देव को समर्पित माना जाता है। मंगल देव शक्ति, साहस, स्वास्थ्य और संकटों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से जीवन के सभी दुख, कर्ज और बाधाएं दूर होती हैं। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह एक बहुत ही भक्तिमान और सच्चा था, लेकिन अत्यंत गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उसके परिवार में पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे। घर में अक्सर भोजन की कमी रहती थी और रोजी रोटी का बहुत संकट था। एक दिन उस ब्राह्मण को किसी काम से दूर गांव जाना पड़ा। रास्ते में उसने एक तालाब के पास एक सुंदर मंदिर देखा। वह मंदिर मंगल देव का था। वहां आरती हो रही थी और भक्त भजन गा रहे थे। ब्राह्मण भी मंदिर में बैठकर भक्ति में डूब गया। आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने ब्राह्मण से पूछा, पुत्र कौन हो और कहां से आए हो? ब्राह्मण ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, यदि तुम मंगलवार का व्रत करो और मंगल देव की निष्ठा से पूजा करो तो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन लाल चंदन, लाल फूल और गुड़ का भोग लगाकर मंगल देव की आरती करो। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा अवश्य करो। ब्राह्मण ने उसी दिन से व्रत करना प्रारंभ किया। वह प्रत्येक मंगलवार को उपवास रखता, मंदिर में जाकर मंगल देव की पूजा करता और गरीबों को भोजन कराता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। थोड़े समय बाद उसके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगी। खेतों में अच्छी फसल हुई और व्यापार में लाभ होने लगा। उसके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ने लगे। धीरे धीरे वह नगर का सबसे संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन पुजारी पुण्य उसके घर आए और बोले, यह सब मंगल देव की कृपा का परिणाम है। हमेशा याद रखना, व्रत करने वाले को अहंकार नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद की मदद करते रहना चाहिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मंगल देव की कृपा से मेरे जीवन में संवर गया। मैं जीवन भर मंगल का व्रत करूंगा और करता रहूंगा और दूसरों की सेवा करूंगा। फलश्रुति, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मंगलवार का व्रत करता है, मंगल देव की कथा सुनता है और हनुमान जी की आराधना करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। प्रार्थना कैसे करें? जय मंगल देव, संकट हरो साहस दो, जीवन में मंगल करो, जय बजरंगबली हनुमान। कथा प्रारंभ। सतयुग में अंजनी नाम की एक तपस्विनी स्त्री रहती थी। वे भगवान शिव की आराधना करती थी और चाहती थी कि उन्हें शिवजी के जैसा शक्तिशाली और पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, हे देवी, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो लोक कल्याण के लिए जन्म लेगा। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र कामना के लिए यज्ञ कराया था। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जिसे रानी कौशल्या को देने के लिए आकाश में पक्षियों द्वारा ले जाया जा रहा था। उड़ते हुए उस खीर का एक कण हवा में उड़कर अंजनी माँ के हाथों में आ गिरा। उन्होंने उसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लिया और इसी दिव्य खीर के प्रभाव से अंजनी माता ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर हनुमान जी कहलाए। बाल हनुमान की लीला। बचपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने क्षितिज पर चमकते सूर्य को फल समझ लिया और बोले, मैं यह लाल फल खाऊंगा। वे उड्डयन शक्ति का प्रयोग करके आकाश में उड़ने लगे और सूर्य तक पहुंच गए। इससे संसार में अंधकार फैल गया। देवता चिंतित हो उठे और इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर दिया। वह प्रहार हनुमान जी के मुख पर लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायु देव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना कार्य बंद कर दिया। वायु रुकते ही धरती पर सभी जीव जंतु बेहोश होने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान स्वयं आए और बोले, हे वायु देव, शांत हो जाइए। आपका पुत्र अमर रहेगा और उसे असीम बल, बुद्धि और विजय का फल प्रदान है। देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इंद्र ने अजय शक्ति दी, वरुण ने जल में अविनाशी शक्ति दी और अग्नि ने अग्नि से रक्षा का वरदान दिया और कुबेर ने निरंतर धन का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने महान ज्ञान देने का वचन दिया। राम भक्ति और सेतु निर्माण। हनुमान जी बड़े होकर सूर्य देव के शिष्य बने और
महान विद्वान बने। इसके बाद वे किष्किंधा में राजा सुग्रीव के मंत्री बने। वहीं उनकी मुलाकात श्री राम से हुई और उसी क्षण उन्होंने उन्हें भगवान पहचान लिया। हनुमान जी ने राम जी को माता सीता की खोज करने में सहयोग दिया और लंका तक पहुंच गए। उन्होंने रावण के दरबार में निडर होकर संदेश दिया और वहां अशोक वाटिका जलाकर लंका की शक्ति को चुनौती दी। रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी द्रोण पर्वत लेकर आए और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का जीवन बचाया। अत्यंत राम की विजय हुई और उनका वनवास समाप्त हुआ। फलश्रुति हनुमान जी अमर हैं और आज भी भक्तों के दुख दूर करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे भाव से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या मंगलवार व शनिवार का व्रत करता है उसके जीवन में भय दूर होता है, संकट, कर्ज और रोग समाप्त होते हैं, आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ती है, जीवन में सफलता मिलती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।